ये मुबारक महीना साहिबे ईमा के लिए बाइसे मसरत है, मर्द मोमिन के लिए बहारे जिंदगी है, कौमे मुस्लिम के लिए बाइसे सदनाजिश है, नवे इंसा के लिए नवाइदे हयात है। इसमें सदाकत और हक्कानियत का एक फसाना है, इसारे खामोश की एक सच्ची कहानी है, यदे कुदरत की एक जीती जागती तस्वीर है, मजहरे जाते किबरिया है, परतबे जमाले यज़दानी है, गुलजारे खलाइक का एक हसीन फूल है। ये दुनिया का पहला और आखिरी इनकलाब है। नक्काशे अज़ल उस गुले बेमिसल को अर्शे आज़म की जीनत बनाना चाहता है, या उनके कदम से अर्श को इज्जत देना चाहता है। ये मुबारक महीना मेरे रसूल की रिफत का महीना है, आसियों की शफात का महीना है, ये उस मब्दए फैयाज के फैजान का महीना है, दीवाने रसूल की फलाह महबूदी बहबूदी का महीना है, परवाने रसूल के लिए बशारते जफर का महीना है, नुकूशे इंसानियत के उभरने का महीना है, मर्द मुस्लिम के निखरने का महीना है। ये मुबारक महीना मेरे रसूल की रिफत का महीना है, ये फरिश्तों की तमन्नाएं दीद का महीना है, तायरे सिदरा के नगमे बहार का महीना है। ये महीना एक मुहिब्बे सादिक और महबूबे खास के मिलने का महीना है, और जलवाए हबीब को जी भर के देखने का महीना है। ये सब हजरत अशरफुल औलिया का फैजान नजर आ रहा है, जिसकी तन मन धन से सींचा है और खिदमत है किया है हजरत ने, और हुजूर ताजुल औलिया इस मिशन को बढ़ा रहे हैं। तो उर्स मनाया जा रहा है। उर्स का लुग़वी माना है शादी के। ये अल्लाह वाले जब कब्र में लिटाए जाते हैं तो नकीरैन आते हैं, सवाल करते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल। तो अल्लाह वाले कहते हैं, तीसरा सवाल का जवाब देते हैं, फरिश्तों तुम इनके बारे में कहते हो, अरे इन्हीं की अजमत का फरेरा तो सारी दुनिया में सर बुलंद करता रहा। ये मेरे आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब फरिश्ते कहते हैं, नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, अब तुम्हें तुम्हारा प्यारा ही जगाता है। तो इनका विसाल, इनका यौम वफात दुल्हन बनने का दिन है। चूंकि नकीरैन ने उरूस कहा है, लिहाजा इनकी तारीख वफात को उर्स कहा जाता है। देखिए माशाअल्लाह हजरत ने की तामीर देखी, खानकाह देखी, मदरसा देखा। हर मदरसे की तरक्की में बड़ी मुद्दत गुजरती है, बरसा बरस, तब किसी मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन ये मखदूम पाक का रूहानी फैजान है। अशरफुल औलिया की खिदमत नजर आ रही है। इस सरजमीन पर इतना अजीम शान मदरसा चल रहा है, हाफिजे कुरान बन रहे हैं, आलिमे दीन बन रहे हैं। और खुशकिस्मत है आप लोग कि जिन्होंने अपनी नजात का एक जरिया तो बना ही लिया। मैदान हश्र में ये बात जान लीजिए कि नफसी नफसी का आलम होगा। ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा, सबको नफसी नफसी रहेगी। ऐसे मौके के ऊपर जन्नत के बाहर भी एक कतार होगी। सबसे आगे आलिम दीन होंगे, उसके पीछे हाफिजे कुरान होंगे,
उसके पीछे हाजी होंगे। ये सब जन्नत में दाखिल होना चाहेंगे, दरवाजा खुला होगा कि आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अहले महशर तड़पते होंगे, तरसते होंगे कि कैसे किस्मत वाले हैं ये आलिम दीन और ये हाफिज कुरान कि आज इनके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। अब बाबा जन्नत खुला हुआ है, जन्नत में आलिम दाखिल होना चाहता है, हाफिज भी तैयार है, हाजी भी तैयार है कि ये गुजरे तो मैं दाखिल हो जाऊं। हाफिज भी तैयार है, आलिम दीन सबसे आगे। आलिम दीन जन्नत में दाखिल होना चाहेंगे, जैसे ही दाखिल होना चाहेंगे तो रिजवान जन्नत उस आलिम की कलाई थाम लेंगे कि कहाँ जाते हो। हाफिज दाखिल होना चाहेंगे, रिजवान जन्नत कलाई थाम लेंगे, कहाँ जाते हो, इतनी जल्दी क्या है। तो वो आलिम हैरत से देखेगा, हाफिज हैरत से देखेगा और कहेगा कि मैं आलिम दीन सुन्नियत की सारी जिंदगी खिदमत करता रहा, आज अल्लाह का इनाम हुआ है, नाजिल हुआ है हम पर, अपने नबी की अजमत का फरेरा सारी दुनिया में सरबलंद करता रहा। आज अल्लाह मैं नाइबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जन्नत हमारे लिए है, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, हम दाखिल होना चाहते हैं, तुमने कलाई काहे को थाम ली। आलिम बढ़ना चाहेंगे, हाफिज बढ़ना चाहेंगे, रिजवान इस जन्नत कहेंगे अच्छा ये बताओ तुम आलिम दीन कहाँ बने, तुमने इल्म सीखा कहाँ और तुम हाफिज कुरान कहाँ बने। तो वो आलिम और वो हाफिज कुरान अगर आपके इस इदारे का होगा, मखदूम अशरफ मिशन का अगर आलिम दीन होगा, हाफिज कुरान होगा, तो वो पुकार कर कहेगा कि पंडवा की सरजमीन पर, मालदा की सरजमीन पे हुजूर अशरफुल औलिया ने मदरसा कायम किया था, मखदूम अशरफ मिशन कायम किया था, उसमें दारुल उलूम था, जिस मदरसे को हुजूर ताजुल औलिया चलाते थे, उस मदरसे में हम आलिम दीन बने, उस मदरसे में हम हाफिज कुरान बने और दीन पाके मुस्तफ़ा की हमने खिदमत की। तो वो रिजवान जन्नत कहेंगे अच्छा ये बताओ वो अशरफी मिशन, वो दारुल उलूम, वो मदरसा खुद ब खुद चल रहा था या कि उसके कुछ कोई चलाने वाले थे। तो आलिम वो हाफिज दोनों बोलेंगे हाँ हाँ, अरे तन मन धन से ताजुल औलिया कर रहे थे, मिशन की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी, सर्फ कर दी थी। आलिम दीन कहेंगे हाँ उसको चलाने वाले थे, उसके सदर थे, उसके मेंबर थे, उसके बहुत सारे मुआविनीन थे, सब अशरफी थे, जिनकी खून और पसीने की कमाई से वो अशरफी मिशन चल रहा था, दारुल उलूम चल रहा था, वो नबी का किला चल रहा था। उस इदारे में, उस मदरसे में हम आलिम दीन बने और हम हाफिज कुरान बने और दीन पाके मुस्तफ़ा की हमने खिदमत की। तो रिजवान जन्नत कहेंगे अच्छा ये बोलो अगर वो मुआविनीन, वो सदर, वो सरपरस्त उस मदरसे को ना चलाते तो तुम आलिम दीन कैसे बनते, तुम हाफिज कुरान कैसे बनते। तो उनकी बदौलत तो तुम आलिम दीन बने, उनकी बदौलत तो तुम हाफिज कुरान बने। लिहाजा पहले अपने उन मुआविनीन को बुला लो। तो ये सारे उलमा हुफ्फाज इस मिशन के पुकार कर कहेंगे कि ए सदरे मदरसा इधर चले आओ, बाबे जन्नत तुम्हारे लिए खुला हुआ है। ए मुआविनीन मदरसा इधर चले आओ, बाबे जन्नत तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो नफसी नफसी के आलम में आपने अपने लिए जन्नत का दरवाजा खुलवा लिया।
ये नजात का जरिया है। परवरदिगार आलम इसे कायम रखे और आप सबके जज्बे खैर का अजरे अजीम अता फरमाए। आपके हाथ में, एक हाथ में शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन है। इंसान वही है कि जिसके एक हाथ में शरीयत का दामन हो और दूसरे हाथ में तरीकत का दामन हो, तो वो राह मुस्तकीम पर चल सकता है। शरीयत भी हो और तरीकत भी हो। तो देखो, आपके एक हाथ में शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन है। हुजूर ताजुल औलिया को देखो, एक हाथ में आपके शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन है। बल्ब जलता रहा, ये अपने जानिसारों को, आप सब मुरीदों को सिराते मुस्तकीम पर तो ले जाते रहे। तो अब सही राह सिराते मुस्तकीम तो वो है कि तुम्हारी आंख में सुरमा हो बरेली का और चराग हो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्ताने का। एक हाथ में शरीयत का दामन हो, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन हो, जब ही तुम चल सकते हो सिराते मुस्तकीम पर। शरीयत भी हो, तरीकत भी हो। अरे दो तार से बल्ब जलता है, न्यूट्रल भी हो और फेस भी हो। अगर इसमें एक ही तार रहा तो लाख दिल का बल्ब जलाओ, जल नहीं सकता। दोनों की जरूरत है। तो देखो, हमारे खानवादे के अजीम बुजुर्ग जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और दुआ की, अशरफुल औलिया मेरे वालिदे मोहतरम को सरजमीन पर लाए दुआओं के साथ। सब इन बुजुर्गों की दुआओं का ही नतीजा है और सदका है। इनके मर्तबे को पहुंचानिए और समझिए। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे जिनका शुमार फरिश्तों की, मलाए आला की जमातों में हो रहा था। एक आबिद थे, बुजुर्ग थे, उनका शुमार फरिश्तों की जमात में हो रहा था। तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि खुदावंदा, तेरे उस बंदे का डंका यहाँ पर फरिश्तों की जमात में हो रहा है, चर्चा हो रहा है, आखिर क्या बात है? तो अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरे उस महबूब बंदे को देखना चाहते हो और जांचना चाहते हो तो जाओ, उसका इम्तिहान ले लो। अब फरिश्तों की जमात नीचे आई तो क्या देखा कि वो बुजुर्ग, वो आबिद, वो बुजुर्ग नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे। और जब नमाज से फारिग हुए तो इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए थे ना, उन्होंने कहा कि आप किसकी इबादत कर रहे हैं और किसका सजदा कर रहे हैं? तो उन्होंने, अल्लाह वाले ने कहा, मैं अपने रब का सजदा कर रहा हूँ, उसकी इबादत कर रहा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, इम्तिहान लेने आए थे ना, कहा आपको कुछ मालूम भी है? आपका कोई सजदा, कोई इबादत खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं हो रही है, मुअल्लक है जमीन और अर्श के दरमियान। तो उन अल्लाह वाले ने, उस आबिद ने उन लोगों का, फरिश्तों का चेहरा देखा, इंसानी शक्ल में थे ना। उसके बाद कहा, ए लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बंदे हैं, हमारा काम है बंदगी करना, कबूल करना या ना करना ये उसका काम है। वो कबूल कर ले तो ये उसका फजल है और ना कबूल करे तो ये उसका अदल है। लेकिन हम खुदा की बंदगी से बाज नहीं आते। अल्लाहु अकबर कहा और सजदे में चले गए। तो मेरे रब का खिताब हुआ कि ए फरिश्तों, तुमने देखा मेरे उस आबिद, उस महबूब बंदे का आलम, उसकी इबादत का आलम देखा।
अरे वो सर झुकाता जाएगा, मैं उसको सर बुलंद करता जाऊंगा। वो जितना झुकता जाएगा मेरी बारगाह में, मैं उसको उतना सर बुलंद करता रह जाऊंगा। यही हाल था हजरत अशरफुल औलिया की इबादत और रियाजत का। वो खुदा की राह में झुकते जाते थे, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते थे। अल्लाह उनको सर बुलंद करता जा रहा था। इस बुलंद मुकाम पर आपको सर बुलंद कर दिया। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसबे विलायत पे सरफराज पे होता है, वही गौस होता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है, वही अल्लाह का वली बनता है, वही अशरफुल औलिया जैसे बुलंद मर्तबे पर सरफराज होता है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसबे विलायत पे सरफराज होता है। इंसान चाहे कि हम मेहनत करके मशक्कत करके वली बन जाएं, अल्लाह के महबूब बन जाएं, अशरफुल औलिया बन जाएं, कुतुब बन जाएं, गौस बन जाएं, नहीं बन सकता। ये गैर अख्तियारी चीज है, ये इंसान के कसब और अख्तियार से बाहर की चीज है। अगर विलायत और महबूबियत और कुतुबियत मेहनत और करने से मिलती ना, तो दुनिया में मेहनत करने वाले सभी थे, बहुत थे। सभी अल्लाह के महबूब बन जाते, वली बन जाते, कुतुब बन जाते, अब्दाल बन जाते। नहीं बन सकता। ये इंसान के कसब और अख्तियार से बाहर की चीज है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसिबे विलायत से सरफराज होता है, वही गौस बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है, वही अशरफुल औलिया होता है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसबे विलायत से सरफराज होता है। तो देखिए, मैंने आयत मुकद्दसा तिलावत की है। ये सारा फैजान ये सारा फैजान नबी के गुंबदे खजरा से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है। अरे जो इस रोशनी से मदद ले रहा है यहाँ पर ना, वो अपने पावर हाउस का मुखालिफ नहीं है। लाइट रोशनी यहाँ से मिल रही, लेकिन आप पावर हाउस के मुखालिफ हो नहीं हो। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से रूहानियत का पावर हाउस अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबदे खजरा बनाया है। रूहानियत का तार शहनशाह बगदाद से लगा हुआ है, और शहनशाह बगदाद की रूहानियत का तार अजमेर में चमक रहा है, कछौचे में चमक रहा है, पंडवा शरीफ में चमक रहा है। मुख्तलिफ किस्म की बिजलियां हैं। ख्वाजा के अजमेर से भी मदद मिल रही है, गौस के आस्थाने से भी मदद मिल रही है, मखदूम पाक के आस्थाने से भी मदद मिल रही है, अशरफुल औलिया के आस्थाने से भी मदद मिल रही है। ये सारा फैजान, ये सारा रूहानी फैजान कहाँ से आ रहा है? नबी के गुंबदे खजरा से आ रहा है, पावर हाउस से। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये नबी की अब्दियत का मुकाम है और बशरियत का मुकाम है कि मेरे मुस्तफ़ा की अब्दियत पर अपनी अब्दियत को कयास न करना, नबी की बशरियत पर अपनी बशरियत को कयास न करना। तुम्हारी बशरियत के लिए तो मकान जरूरी है, ये खला हमारे जिस्म का मकान ही तो है। जिस्म हो और मकान ना हो नामुमकिन, लेकिन मुस्तफ़ा का जिस्म ऐसा है जो लामका पर नजर आ रहा है। तो हमारी अब्दियत और नबी की अब्दियत में जमीन और आसमान का फर्क है, मका और ला मका का फर्क है। तो जहां जहां जिधर जिधर वो ज़ाते मोतबर गई, तजल्लियाते नूर से ये कायनात भर गई। वो सहरे आफरी नजर जिधर से भी गुजर गई। हयात तो हयात है, ममात भी समर गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। जरा कुरान का अंदाजे बलागत देखो। फरमाया जा रहा है पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को
ये नहीं फरमाया जा रहा है कि पाक है वो जात जिसने बुला लिया अपने बंदे को। फरमाया जा रहा है जो ले गया अपने बंदे को। अरे भाई मिसाल के तौर पे सुनिए, मैं बंबई में था, फर्ज कीजिए यहाँ के नाज़िम सदर इजलास ने, हमारे मोहतरम हुजूर ताजुल औलिया ने फोन किया हमको, और मैं हजरत की बारगाह में हाजिर हो गया। जलसगाह में हजरत ने फोन करके हमको बुला लिया, मैं आ गया। तो मेरा अकेला आना पाया जाएगा ना, हमको बुला लिया। और अगर यही कहा जाए कि हमारे हजरत बिरादर मोहतरम सैयद मनाजिर अशरफ साहब मीरा रोड बंबई से बंबई सेंट्रल आए और हमको ले करके यहाँ तशरीफ ले आए, तो अब बोलो मेरा अकेले आना हो पाया जाएगा? हमारे साथ हमारे बिरादर मोहतरम मनाजिर अशरफ साहब भी का भी आना पाया जाएगा ना, दो का आना पाया जाएगा। तो ये नहीं फरमाया कि पाक है वो जात जिसने बुला लिया अपने बंदे को, बल्कि ये फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। मालूम ये हुआ कि मुस्तफा अकेले नहीं जा रहे थे, ले जाने वाला भी नबी के साथ साथ था। आगोशे रहमत इलाही में मोहम्मद का सफर हो रहा था, जो ले गया अपने बंदे को। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। असरा उस सैर उस चलने को कहते हैं जो रात में पेश आए। दिन या शाम के सफर पे असरा का इतलाक नहीं होता। कुरान अजीम में सूरह बनी इसराइल के अलावा जहां कहीं भी असरा या उसके मुश्तकात आए हैं, इसी माने में आए हैं, रात के माने में। असरा उस सैर उस चलने को कहते हैं जो शब में पेश आए। दिन या शाम के सफर पे असरा का इतलाक नहीं होता। और कुरान अजीम का अंदाज़े बलागत देखो। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लफ्ज़ लैल फरमाया गया है, रात में गए। नबी मेराज को गए तो कब गए? रात में गए। अरे इधर से लए और कब आए? वापसी कब हुई सरकार की? रात में हुई। देखो कुरान का अंदाज़े बलागत, लफ्ज़ लैल इरशाद फरमाया है। इधर से लैल को पढ़ो तो लैल, उधर से पढ़ो तो लैल। मालूम हुआ रात में जा भी रहे हैं और रात में आ भी। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अपने बंदे को ले गया। हमें देखना है कि बंदा किसे कहते हैं। अपने बंदे को ले गया। बंदा किसे कहते हैं? खाली जिस्म को लोग बंदा कहते हैं या खाली रूह को लोग बंदा कहते हैं? आखिर बंदा किसे कहते हैं? क्या आपने आज तक कभी सुना है कि चार लोग एक शख्स को कांधे पर लिए हुए बंदा लिए जा रहे हैं? चार लोग अपने कांधे पे बंदा लिए जा रहे हैं। जिस्म से रूह निकल गई तो कोई बंदा नहीं कहता, सब कहते हैं कि लाश लिए जा रहे हैं, मैयत लिए जा रहे हैं, जनाजा लिए जा रहे हैं, मुर्दा लिए जा रहे हैं। जिस्म से रूह निकल गई तो कोई बंदा नहीं कहता, लाश कहते हैं, मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं। तो क्या खाली रूह को लोग बंदा कहते हैं? तो क्या आपने आज तक सुना है कि फला के घर हजरत मलकुल मौत गए और उसके जिस्म से बंदा निकाल ले गए? या ये कहते हैं कि रूह निकाल ले गए? कोई बंदा नहीं कहता, क्या कहते हैं? रूह निकाल ले गए।
तो मालूम ये हुआ कि खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, लाश कहते हैं, मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं। खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, और खाली रूह जो हुई तो रूह को लोग रूह कहते हैं, कोई बंदा नहीं कहता। फिर भाई बंदा किसे कहते हैं? खामोश हो जाइए, बैठ जाइए आराम से। आप हजरात बैठ जाएं प्लीज। तकरीर हो रही है, खिताब सुने, बैठें, अदब का ख्याल रखें, बैठें प्लीज। अभी और तकरीरें भी होना है, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। आप खामोशी से बैठिए। आप लोग समझे मैं क्या समझाना चाहता था? बंदा किसे कहते हैं? खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, खाली रूह को बंदा नहीं कहते। सुना है किसी घर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम गए हो, उसके जिस्म से बंदा निकाल ले गए, या कहते हो कि रूह निकाल ले गए? खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, खाली रूह को लोग बंदा नहीं कहते। फिर बंदा किसे कहते हैं? जिस्म भी हो और रूह भी हो। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। मालूम ये हुआ कि मुस्तफा का जिस्म भी था और मुस्तफा की रूह भी थी। वाह वाह वाह। ये जिस्मानी मेराज थी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, खानवादे अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। देखिए ये तो सारे अंबिया मुकर्रबे बारगाहे इलाही हैं। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह को, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। जनाबे मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मैं बताना चाहता हूं कि इन दोस्तियों में फर्क क्या है, कलीम की दोस्ती का मुकाम क्या है और हबीब की दोस्ती का मुकाम क्या है। कलीम और हबीब की दोस्ती देखना है तो देखो उम्मे हानी के खाना अक़दस को देखो। कलीम और हबीब की दोस्ती को देखना है तो देखो कोहे तूर पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, रब्बे अरनी रब्बे अरनी रब्बे अरनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हुक्म इलाही हुआ लन तरानी, एक झलक दिखलाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बिला तमसील व तशबीह मैं आपको यूं बताऊं, फर्ज करो यहाँ के इस मदरसे के कोई नाज़िम आला होंगे ना, या कोई मेंबर होंगे, सदर होंगे, कोई नाजिम साहब ने फर्ज कर लो एक बड़ा खूबसूरत मकान मालदा में बनाया, बड़ा खूबसूरत बंगला बनाया, इतना खूबसूरत मकान बनाया, फर्ज कर लो कि पूरे मालदा शहर में ऐसा मकान नहीं। और यहाँ खानकाह में टहल रहे थे, एक उनका चाहने वाला उन्हें मिल गया। वो नाजिम साहब को बहुत चाहता था, मिल गया। और कोई गुफ्तगू का उन्वान ना मिला तो उसने मकाने को उन्वान गुफ्तगू बनाया और कहा, नाजिम साहब आपने मालदा शहर में बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है, मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए मकान को देखूं। तो नाजिम साहब को याद आया, रहा या तो रहा, नहीं तो कोई बात नहीं। नाजिम साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, कल आ जाना, मैं दिखला दूंगा, कल आ जाना, मैं दिखला दूंगा। तो नाजिम साहब को याद आया तो याद आया, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं किया, वो इनका चाहने वाला था ना। कहा कल 10 बजे आ जाना, दिखला दूंगा। तो वो इनका चाहने वाला था ना, तो 10 बजे बुलाया था, 9 ही बजे पहुंच गया। तो नाजिम साहब ने कोई याद रहा तो याद रहा, वरना कहेंगे भाई कैसे आए। कहा अरे आपने बुलाया था, जरा मकान दिखला तो दीजिए।
तो नाज़िम साहब ने कहा अच्छा आओ, दो एक कमरा दिखलाया। उसके बाद कहा मुझे फुर्सत नहीं है, कहीं मुझे जाना, फिर कभी आना तो फिर दिखला दूंगा।